तो मैंने काल का तांडव प्रचंड देखा था, जब अपनी आंखों के सम्मुख अपना अंत देखा था। दृश्य कैद है आज भी हृदय के आलय में, रक्त अवशेष शायद आज भी मिले मेरे उस 2 गली बाद वाले चिकित्सालय में। स्याही की अंत सा श्वासों का थम जाना था, जब तीव्र धड़कनों में राम नाम का आना जाना था। आंखें मेरी रक्त प्रवाह से लाल हो चली थी। इन 7 दिनों में शरीर में कुछ बचा कहाँ था, ऊपर से दवाइयों की थाप से धीमी हृदय की चाल हो चली थी। अपने संजोए रिश्तों और दौलत की चिंता मुझे खोखला बना रही थी। आंसू अपनों के मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। शरीर ने अन्न को नकारना शुरू कर दिया। विश्वास ने अब मुझे धुतकारना शुरू कर दिया। मेरी हर गति और विधि पर उस चश्मिश डॉक्टर की नज़र थी। पूरे पैसे निचोड़ेगा वो मेरे परिवार से, मुझे बचा लेने की सांत्वना देकर। मुझे इस बात की खबर थी। कौन त्यागना चाहेगा इस भरे पूरे सौभाग्यवन को? मृत्यु इच्छा किसे आती है? मैं भी जीना चाहता था इस आराध्य और अपने जन को। अर्धांगिनी की अवस्था भी कुछ खास ना थी। वो बेचारी मेरे निकट तक न आ सकी और शरीर उसका भी करुण स्थिति में था, तो उसके आने की आस भी ना थी। पोती, बहू और पुत्र मेरे आस पास ही भटक रहे थे। अगर अन्न मैं नहीं खा पा रहा था, तो चावल के दाने उनके गले में भी अटक रहे थे। एक बार की थी कि अपने आधे अंग के दर्शन हो जाएं। जैसे लड़ते झगड़ते रहते थे हम, काश वैसा अब हर क्षण हो जाए। बेटी की आंखों में भय था मुझे खो देने का। बड़ा पुत्र घर की स्थिति संभाल रहा था, छोटा बहुत घबराया हुआ था। प्रतीक्षा थी उसे डॉक्टर के जवाब देने का। असल से ज़्यादा सूद प्यारा कहावत वो सत्य कर जाती थी, जब मेरा ध्यान भटकाने के लिए पोती मेरी हर तथ्य पड़ जाती थी। पोती क्या, पोता मेरा नौकरी छोड़कर आया था। उसे प्रेम प्रगाढ़ था मुझसे। उसने इस बात को आज अपनाया था। अपने पुत्र और परिवार को जिसने संभाला था, मेरे पुत्र का पुत्र था, वो विशाल हृदय वाला था। 6 बेटियां एक एक कर आती देखने मुझे मृत्युशैया पर परिवार को अब भी विश्वास अटूट था उस छलैये कन्हैया पर। ये मार्मिक दृश्य चल ही रहे थे कि धीरे धीरे सांसों के धागे टूटने लगे। मेरा हाथ पकड़कर जिन्होंने चलना सीखा था, अब उनसे नाते टूटने लगे। आंखों के सामने अप्सरा रूप में मेरी काल खड़ी थी। देखते देखते आत्मा शरीर से अलग हो रही थी। पीछे खोखला जिस्म और शैया पड़ी थी। ऐसा लग रहा था असहनीय पीड़ा से अब मुक्ति मिलेगी। शायद अम्मा ने फिर आंचल फैलाया था, अब धूप मेरे बगैर खिलेगी। धीरे धीरे चीखें बंद हो गई। अब मुझे नींद आ रही है। मृत्यु के बारे में जो कुछ तथ्य सुना था, हर सत्य हर छंद हो गई। अब आगे मैं क्या बताऊं? अब तो मैं अज्ञात हूँ। गरुड़ पुराण अब कथा है मेरी। मैं फिर से शिशु अपनी माता का जन्म जात हूँ। कलम ने मेरी आंखों से मिलकर मेरे मित्र का अंत लिखा है। दादा कहती थी जिसे प्रेम से उसका अंतिम प्रसंग लिखा है। कलम कहती है मेरी, मैं क्या सिखाऊं तुझे, मैं तो निरी कलम हूँ। ए मनुष्य आंखें खोल, मैं तेरा ही तो वहम हूँ।